हाय गाइस, वेलकम टू कैम्बर्स। और यहाँ पे मैंने आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, चारों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और इस क्वेश्चन में ना बेसिकली मुझे स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है और कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है। ठीक है, अब चारों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं भाई। यहाँ तो बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक। यहाँ भी बेंजीन रिंग है। इन दोनों में अगर आपने हकल रूल किया है तो आपको पता होगा कि दोनों में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स है और कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, तो दीज आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं लेट्स से कार्बोकेटायंस में कंपैरिजन करता हूँ तो इन दोनों कार्बोकेटायंस में दोनों एरोमेटिक है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं फर्स्ट वाले केस में तो भी ये मेरा बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक ही रहने वाला है, लेकिन सेकंड केस में अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया तो दिस कार्बन विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे सेकंड केस में पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, और क्योंकि एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस का पार्ट है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और नॉर्मली क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मुझे फटाफट कमेंट्स में बता दो कि ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है, एंड देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।